बंगाल में इंडिया इत्तेहाद को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो मगरबी बंगाल में इंडिया इत्तेहाद की टूट की शुरुआत ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मैंने तजवीज दी लेकिन उसे नहीं माना गया। ममता बनर्जी का बयान, हमने तय किया है कि बंगाल में अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं लेकिन बंगाल रैली के बारे में नहीं बताया गया। तो आपको बताते चलें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और ऐसे में यात्रा बंगाल से होकर भी गुजरेगी। बंगाल में बड़ी रैली का इनेकाद किया जाना था। इसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं लेकिन बंगाल रैली के बारे में हमें नहीं बताया गया। तो ममता बनर्जी के तेवर यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। और इसके चलते ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में इंडिया इत्तेहाद को बड़ा झटका दे दिया है। तो मगरबी बंगाल में इंडिया इत्तेहाद को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने अकलो चलो रहने का ऐलान कर दिया है। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये ऐलान कहीं ना कहीं इंडिया इत्तेहाद के लिए बड़ा झटका है। ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो मगरबी बंगाल में आइंदा आम इंतखाबात यानी लोकसभा चुनाव 2024 अकेले ही लड़ने वाली हैं। अपने ही दम पर वो यहाँ पर इंतखाबात में उतरेंगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नाराज क्यों हुई आखिर इंडिया इत्तेहाद से। जो तजवीज़ मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया इत्तेहाद को दी थी, कहा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि मैंने तजवीज़ दी लेकिन उसे नहीं माना गया। हमने तय किया है कि बंगाल में अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं लेकिन बंगाल रैली के बारे में हमें नहीं बताया गया। तो फिलहाल इंडिया इत्तेहाद से ममता बनर्जी नाराज हैं और उनकी नाराजगी का जो असर है वो इंडिया इत्तेहाद को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ममता बनर्जी ने सीधे अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अभी तक तो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी, कौन इंडिया इत्तेहाद का कन्वीनर होगा, लेकिन फिलहाल काफ़ी दिनों से इंडिया इत्तेहाद की कोई मीटिंग नहीं हुई। हालांकि एक एक करके अलग अलग रियासतों की पार्टियों से बातचीत की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो कि टीम इंडिया इत्तेहाद का अहम हिस्सा थी, अहम कड़ी थी, उनकी तरफ से खासा नाराजगी देखी जा रही है। और इस नाराजगी का असर इतना हुआ कि ममता बनर्जी ने सीधा आकर ऐलान कर दिया एकला चलने का। तो ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैंने तजवीज़ दी लेकिन उसे नहीं माना गया। यानी ममता बनर्जी की बात ना सुनने का नुकसान इंडिया इत्तेहाद को उठाना पड़ सकता है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने तय किया है कि बंगाल में इलेक्शन अकेले ही लड़ेंगे। हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं लेकिन हमें बंगाल रैली के बारे में नहीं बताया गया। और कई बातें ममता बनर्जी कहती हुई यहाँ पर नजर आई कि मैंने तजवीज़ दी लेकिन उसे नहीं माना गया है। इसके अलावा ममता के फैसले पर कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। ममता इत्तेहाद का अहम हिस्सा है। तो कांग्रेस की तरफ से रद्देअमल यहाँ पर सामने आ गया है। लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं। जयराम रमेश ने ये बयान दिया है, बीजेपी को हराना हमारी पहली तरजीह है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें, एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो मगरबी बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होंगी। और इसी को लेकर अब जल्दी से कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आ गया है। कांग्रेस कह रही है कि इत्तेहाद का अहम हिस्सा है ममता, लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं, बीजेपी को हराना हमारी पहली तरजीह है। तो कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर जानकारी दी है और यहाँ पर वाजे किया है कि ममता बनर्जी अहम हिस्सा है इत्तेहाद का, किसी भी तरह से उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। जो विजन है, जो बीजेपी को हराना है, वो हमारी पहली तरजीह है। और जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे कि गठबंधन में टूट पड़ेगी, इंडिया इत्तेहाद टिक नहीं पाएगा, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत इसको देखा जा सकता है। आखिर ममता बनर्जी इतनी नाराज कैसे होगी कि उन्होंने सीधा मगरबी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि ममता इत्तेहाद का अहम हिस्सा है, लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं। तो क्या ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश की जाएगी? अब देखना बेहद अहम होगा कि अगर कोशिश भी मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को मनाने की जाती है तो क्या वो यहाँ पर मानती हैं या फिर लोकसभा इंतखाबात में अकेले ही वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो ममता इत्तेहाद का अहम हिस्सा है, लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। ममता के फैसले पर कांग्रेस का बयान यहां पर सामने आया है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी इत्तेहाद का अहम हिस्सा है, लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी को हराना अपनी पहली और हमारी पहली तरजीह है और ऐसे में किसी भी तरह से इसको कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। तो एक तरफ ममता बनर्जी का बयान यहाँ पर सामने आया। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में
अलग लड़ने का फैसला कर लिया है, अकेले ही लड़ने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। तो ममता के फैसले पर कांग्रेस ने भी बयान जारी किया है। ममता इत्तेहाद का अहम हिस्सा है। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जयराम रमेश ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं, बीजेपी को हराना हमारी पहली तरजीह है और ममता बनर्जी इत्तेहाद का अहम हिस्सा है। लेकिन ममता यहाँ पर खासा नाराज नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावों को ठुकराया गया, उनके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया, उन्होंने तजवीज़ पेश की उसको नहीं सुना गया, इसलिए। और खास करके जो रैली होने वाली है मगरबी बंगाल में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब मगरबी बंगाल से गुजरेगी, रैली होगी, तो उसकी जानकारी ममता बनर्जी को नहीं दी गई है।